ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सासाराम ब्रह्मा कुमारी दिनचर्या में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। मनाने के लिए ठाना होगा, जो उसके मन में यह बातें आई होंगी, वो अपने बात को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया अपने लोगों के बीच में, या क्या वजह होगी, ये मैं जानना चाहूंगा आज। जी सर, जैसे हम अपने अभी विगत 7 या 8 साल से देख रहे हैं जी कि इसको मतलब ऐसा नहीं बनाया जी, तो हम उस समय में लगता है कि 10 साल 15 साल से पहले हम भी रक्षा बनवाए हैं। मेरा ख्याल है कि हम भी अपने बहुत से रक्षा बनवाए हैं। इसका मतलब यह है तिवारी से कि इसका मतलब यह है कि इस पर्व का क्या महत्व है, इसे हमें जानने की जरूरत है, या कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं उतने तक सीमांत करके रह जाने का अर्थ रक्षाबंधन नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे उम्मीद यही थी। क्या थे? क्या थे? सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न थे। और जब से हमारी संपन्नता छीन होते गई, तो हम डे बाय डे, किसी एक दिन की यह बात नहीं है, डे बाय डे, अभी अगले साल का ये मानना ही है, लेकिन हम सभी का ही दायित्व है कि अगर हम अपने पूर्वजों को, आर्थिक संपन्नता तो बढ़ी है के चतुर्वेदी से, लेकिन आर्थिक संपन्नता के साथ साथ आपने स्लोगन भी पढ़ा होगा कि विज्ञान संसार के उच्चतम चोटी पे पहुंचा दिया है, लेकिन संस्कार को गंगा के तली में पहुंचा दिया है। इसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। विज्ञान हमारे लिए जरूरत है, विज्ञान की आवश्यकता है। अगर विज्ञान, उन्हें रक्षाबंधन की जरूरत नहीं थी, उन्हें स्वतंत्रता दिवस मनाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें दशहरा मनाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें दीपावली मनाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं थी। और इसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए आज इस कार्यक्रम को आहुति दी गई है कि जिस पवित्रता के पर्व हम सभी एक ही स्वर में कहते हैं कि रक्षाबंधन जो है ना, पवित्रता का पर्व है। संतोष भाई उनको सुन रही थी बड़े ध्यान से, तो जितनी सारी बातें उन्होंने बताई, मैं समझती हूँ बताने के लिए कुछ विशेष रहा है। सारा जो पर्व त्योहार है वो क्यों शुरू हुआ, उसका कारण क्या था, उसका स्वरूप क्यों बदलता गया, और आज उसका स्वरूप कहाँ तक पहुँचा है, वो सब हम उसके साक्षी दृष्टा हैं। इस सभा में जितनी भी आत्माएं, हम तो आत्माएं कह के ही बात करते हैं, मनुष्यों को हम आत्माएं ही कहते हैं, देखते हैं, समझते हैं और सोचते हैं। क्यों सोचते हैं वो मैं बताऊंगी। इस सभा में जितनी भी हम आत्माएं उपस्थित हैं, और आप जो हमारे अलौकिक भाई के विद्यालय के परिवार शिक्षक गण जो हैं, मैं उनको सिर्फ सौभाग्यशाली कहना समझूंगी, बेमानी होगी। वो परम सौभाग्यशाली आत्माएं हैं आप सब, क्योंकि आपकी भौतिक आवश्यकताओं के साथ साथ आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए स्पष्ट करने की तभी से पर्व त्योहारों के आलोक में वो कोशिश कर रहे थे, और बहुत बखूबी से उन्होंने चीज़ों को आपके सामने रखा कि कैसे कैसे त्योहार शुरू हुए और आज कैसे वो प्रासंगिक नहीं रहे। जिन लक्ष्य को लेकर उन्हें शुरू किया गया था, कहीं ना कहीं वो अपने मूल स्वरूप को खोते जा रहे हैं। आज हम यहाँ उपस्थित हैं रक्षाबंधन के पावन पर्व पर।
दो शब्दों से बना है ये त्योहार, रक्षा और बंधन। क्या इस संसार में सिर्फ बहनों को रक्षा की जरूरत है, भाइयों को रक्षा की जरूरत नहीं है? और क्या बहनों की रक्षा एक भाई भी कर सकते हैं? तो रक्षा किसकी होनी है, रक्षा किस चीज से होनी है, और रक्षा क्यों होनी है? क्यों आज हम समय के उस पड़ाव पर आ पहुंचे हैं जहां हमें रक्षित होने की जरूरत महसूस होती है? हम अपने आप को असुरक्षित कहते हैं कि इंसान की एक फैसले न जाने कितनों की जिंदगी बदल देती है, न जाने कितने के घर आबाद होते हैं, और एक इंसान की गलत एक फैसले से न जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद होती है, न जाने कितने घर टूट जाते हैं। ऐसा मिसाल, ऐसी बातें अपने समाज में आज भी देखे जा रहे हैं। तो हम सभी के बीच भ्राता जी एक उदाहरण है, एक काफी ही गौरव की बात है कि भ्राता जी आज से मुझे लग रहा है कि पाँच साल पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और इन्होंने इस संस्था की शिक्षाओं को भली भांति समझे और ये अपने जीवन में उतारने की जिस तरीके से निर्णय लिए, जिसका नतीजा, जिसका रिजल्ट आज पूरे विद्यालय परिसर को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि समय समय से यहाँ पर प्रोग्राम होते रहते हैं, बच्चों को भी इसका लाभ मिलता है, आप सभी शिक्षक वर्ग को भी इसका लाभ मिलता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है, तो मुझे लग रहा है कि उपस्थित आप सभी वहाँ जाते होंगे। तो वहाँ एक छोटा सा चीज होता है जो कि अमृत मिलता है। चाहते हैं कि हमारा 23 घंटा हमारे हिसाब से चले, चाहते हैं? यस बोलिए, चाहते हैं? हम सभी चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हम खुश रहें, सभी चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे रिश्तों में, हमारे जहाँ हम वर्क कर रहे हैं, वर्क पैलेस पर सभी जगह प्रेम मिले हमें, चाहते हैं। क्योंकि स्ट्रेस में रह करके, तनाव में रह करके हम कितना देर काम कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा 23 घंटा बिल्कुल हमारे अनुसार रहे, तो 1 घंटा वर्क करना पड़ेगा अपने लिए, 1 घंटा वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। यानी कि जैसा कि हम लोगों को बताया गया है कि सुबह जो उठना होता है, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मात्र हम 1 घंटा पढ़ने का निर्णय लिए, वो आप देख लेंगे मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपको अपने हिसाब से कंफर्टेबल लगे, 1 घंटा अपने लिए काम कीजिए, 30 घंटा आप। हिंदी में बोलते हैं सर कि हम इस सर ने तो पहले ही कह दिया कि मैं हर रात बाबा बाबा कहता रहता हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ और मैं कहता रहूँगा। मैं लॉकडाउन के समय मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पर। लोग कहते हैं ना विषम परिस्थिति, जब हम सब जितने भी प्राइवेट वर्कर्स थे, जब हमारी नौकरियां छूट रही थी, वो ऐसी परिस्थिति थी तो मुझे बाबा ने इस स्कूल में जगह दे दी। तो आप ही बताइए मैं बाबा बाबा क्यों ना करूं? जब सबकी नौकरी छूट रही थी तो मुझे नौकरी मिली। खैर, और हम लोग इस सानिध्य में आए और दीदियों का आगमन हमारे यहाँ होता रहा विद्यालय परिसर में, और विगत 4 साल मैंने बिताया। और कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन काम में हम लोग जब स्कूल खत्म हो जाता था तो बैठे थे सर के साथ भी इन सब चीजों पर चर्चाएं होती थी और एक इंस्पायर होता था कि कोई भी घटना हो, विद्यालय में तो थोड़ी बहुत घटनाएं होती रहती हैं क्योंकि हम लोग इसमें बच्चों से डील करते हैं, टीचर से डील करते हैं और संसारिक चीजों से हम लोग लगे रहते हैं। बट फिर भी हम लोग अपने कार्य को करते रहे, इंस्पिरेशन को लेते रहे और कहीं ना कहीं अपने आप कहेंगे, मैं बाबा फिर बोल रहा हूँ, आज बाबा की देन है कि मैं हमारे इस लौकिक जीवन का सबसे बड़ा अमृत है सरकारी नौकरी प्राप्त करना। अगर हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर जाते हैं तो अमृत को मिल जाता है, तो वो अमृत तो हमने पा लिया और पाने के बाद हम एकदम दूर देश चले गए हैं कि जहाँ की अमृत की बूंद टपक रही है हल्की हल्की। फिर भी ये बाबा का ही उपकार कहेंगे आप लोगों से
कि हमने सर से पूछा कि सर हमारे यहाँ रक्षा सूत्र कब हो रहा है, और सर ने हमें व्हाट्सएप के जरिए बताया और हम आपके बीच आ गए। हमारा आपसे एक ही निवेदन हाँ बिल्कुल, अभी आपने कहा कि बाबा का एक भी देन होगा कि आप ये पुनः यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये दीदियाँ जानती हैं कि बाबा के सामने कितना परिस्थितियाँ आई थी, और प्रत्येक दिन का जो क्लास, इसमें तो कोई करने वाले नहीं है, एक दो बार हमने रविंदर सर को ले गया था, उस क्लास में यही बताया जाता है कि अंत समय में आप सभी की परीक्षाएं होंगी। जिस तरह से हम बच्चों को साल में एक बार परीक्षा लेते हैं, तब ना क्लास प्रमोट करते हैं, तो ऐसे साधारण हम लोगों का क्लास नहीं है ये। हम लोग तो नहीं समझते कि बस हम लोग व्हाइट वस्त्र पहन लिए हैं और बस पढ़ाई पूरी करो और फिर हुआ है, लेकिन टीचर लोगों को कम माना गया है। तो ये सबका श्रेय जाता है हमारे भाई साहब पर, जो आप सबको बीच बीच में कुछ न कुछ ज्ञान की बातें दिया जा रहा है, और बीच बीच में क्लासेस होते रहते हैं, और पूरी शुभकामना के साथ ये लक्ष्य है कि आप सभी भी उस परमात्मा को याद करके और हम सब अपने जीवन को परिवर्तन करें, जैसे भाई साहब अपने जीवन को परिवर्तन करते हुए कैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही हम सब भी चलें। और परिवर्तन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जो हमें कोई बहुत कुछ परिवर्तन करना है या सफ़ेद ड्रेस ही डाल लेना है, नहीं। ये तो हम लोगों का एक ड्रेस है, जैसे स्कूल ड्रेस होता है वैसे ये ड्रेस है जो हम लोग पहनते हैं। तो परिवर्तन का मतलब कई लोग इससे बहुत ज़्यादा भटकते हैं कि परिवर्तन करना है तो ये पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। परिवर्तन सिर्फ अपने विचारों को किया जाता है कि जो हमारे विचार नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जो बुराई की तरफ जा रहा है, जो अशुभ भावना अशुभ कामना आज हम किसी के प्रति सोच लेते हैं, इसको परिवर्तन करके अपने विचार में शुभ भावना शुभ कामना रखें, भाईचारे के नाता रखेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन होगा, हमारा मन परिवर्तन होगा। सबसे पहले तो हमारा विचार, हमारा मन पवित्र हो जाता है। जब हमारा मन पवित्र हो जाएगा तो हम किसी के प्रति भी अच्छा सोचना हम चालू कर देते हैं, और हमारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा होता है। क्योंकि जितना अच्छाई को अपनाते हैं, अच्छाई कोई ऊपर से नहीं मिलता, कहीं अच्छाई तो ऐसे शिक्षा में है ही, लेकिन शिक्षा को भी शिक्षा की तरह से ही आज हम उसको धारण करते हैं, उसको अपने जीवन में व्यवहार में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा केवल शिक्षा ही रह जाता है, और बाकी जो गुण है, जो विशेषताएं हैं, जो मूल्य है, जीवन का जो मूल्य होता है, उसको हम लोग पीछे छोड़ देते हैं। शिक्षा का मतलब ही होता है कि मूल्यवान गुणवान। आज हम शिक्षा का उदाहरण सबको देते हैं कि अरे फलाना व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है, तो पढ़ा लिखा कोई हमारे सिर पे नहीं लिखा हुआ होता है कि हम पढ़े लिखे हैं, बल्कि शिक्षा का मतलब हमारे व्यवहार, हमारे कर्म, हमारे चाल चलन, हमारे चेहरे से, हमारे रहन सहन से दिखाई देता है कि शिक्षा वास्तव में होता क्या है। प्रकृति को भी रक्षा चाहिए। आज ये मनुष्य को भी, पशु पक्षी जानवर सबकी रक्षा करना हमारा दायित्व बनता है। सिर्फ अपनी रक्षा से ही काम नहीं चलता है, अपनी रक्षा तो हम कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हम दूसरे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने पर बहुत कम देते हैं, जिसकी वजह से हम खुद भी वंचित रह जाते हैं और दूसरों को भी वंचित कर देते हैं। तो एक संकल्प आप सबको आज हम करवाएंगे कि जो भी यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो भोजन है, भोजन जो करते हैं, जिसमें कि नॉनवेज सभी लोग, कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी करते होंगे। नॉनवेज कौन कौन लेते हैं? पूरे मास कहीं भी नॉनवेज आप मार्केट में नहीं मिलेगा, कहीं वो एक कोई तो ऐसा होगा मार्केट में मिलता होगा, लेकिन जो रोड पर जो बेचते थे काट काट करके, वो कहीं भी नहीं, पूरे सावन मास नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पूरे सावन मास में सभी हिंदू धर्म के लोग जो मानते हैं, हिंदू धर्म जो अपने को करते हैं, वो सारे लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि शिव की भक्ति करते हैं और पूरे सावन मास को पवित्र मानते हैं। इसलिए पूरे इस पवित्र मास में कहीं नॉनवेज नहीं मिल रहा है, और जैसे ही सावन मास पूरा होता है तो नॉनवेज की लाइनें लग
होती है ना, सब लोग मार के काट के बेचना चालू कर देते हैं। तो किसका दोष आ रहा है इस पे? खाने वाले का दोष आ रहा है ना। खाने वाले के ऊपर पास चढ़ रहा है ना, क्योंकि हमारा तो भोजन है नहीं। पहला नंबर तो हमारा भोजन है नहीं, क्योंकि मांस खाने वाले का जो दांत होता है नुकीला होता है, और हम पानी भी वो लोग जीभ से पीते हैं जो मांस खाने वाले होते हैं। हम लोग पानी गिलास से पीते हैं और अच्छे से पानी पीते हैं। हमारा दांत सात्विक है, देवी देवताओं की तरह हमारे दांत है, तो हम उस नॉन वेज को कैसे ले सकते हैं? उससे क्या हो रहा है, वो जितने हत्या हो रही है आज, जो कहा जा रहा है कि प्रकृति कितना हमें क्यों दुख दे रही है। आज एक ही बार इतना विकराल गर्मी हो जा रहा है, कभी बारिश टाइम से नहीं हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब हमारे ही इस पाप कर्मों का नतीजा है। पाप कर्म वही नहीं है, पाप कर्म बहुत कुछ है, जिसमें कि हमारे हर कर्मों से अपने कर्मों को हम चेक करें। हम तो कह देते हैं हम कोई पाप कर्म नहीं करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा जो विचार परिवर्तन होगा भोजन से। भोजन जब तक पवित्र नहीं होगा तब तक हमारे विचार के अंदर परिवर्तन नहीं आ सकता है। हम पॉजिटिव सोचने के लिए बैठेंगे, लेकिन हमारे मन के अंदर नेगेटिव चल ही जाएगा। तो इसीलिए जैसा अन्न वैसा मन कहा गया है, जैसी पानी वैसी वाणी। तो जैसा भोजन ग्रहण करेंगे वैसा ही हमारे मन पर विचार पड़ता है। तो मन को परिवर्तन करने के लिए पहला नंबर अन्न की शुद्धता बहुत जरूरी है। तो हम आज के दिन कम से कम उस जानवर का जीव तो बच जाए, वो कम से कम मारा नहीं जाएगा, उसको भी इस संसार में जीने का हक है। ऐसा नहीं है, वो जानवर हमारे लिए हमारी रक्षा के लिए आया है। हमें गाय दूध देती है, बकरियां भी दूध देती है। उसके दूध जो होते हैं कितने काम में आते हैं, बीमारियों में काम में आ जाते हैं। उसको जिसको ब्लडलेस कम हो जाता है, गिर जाता है, उसको डॉक्टर बकरी का दूध पीने के लिए बोलता है। तो हमारी रक्षा के लिए सभी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं। ये प्रकृति 5 तत्व जो पेड़ है, पौधे हैं, जल है, वायु, अग्नि, आकाश, धरती और इसमें जितने भी जीव जंतु हैं, ये सब हमारी रक्षा के लिए है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपना भोजन जो भगवान ने, इस प्रकृति ने इतने सात्विक भोजन हमें बनाया है, एक से एक भोजन, अनार से लेके सेव, एक से ड्राई फ्रूट से लेकर, ये किसके लिए है? हमारे लिए है। ड्राई फ्रूट क्या जानवर खाएंगे? नहीं, हम सभी मनुष्य आत्माओं के लिए प्रकृति ने दिया है। तो इतने सारे चीज ऐसे जगह पे नहीं ले रहे हैं, बल्कि स्वयं भगवान परमात्मा ने रक्षक बन करके आपकी रक्षा के लिए बंध जाएगा। आज के बाद से आप अनुभव करेंगे, जिन्होंने संकल्प लिया कि आज के बाद से आप ये अनुभव करेंगे कि परमात्मा हमें हर संकल्प में, हर कदम में वो रक्षा के लिए बंध जाएगा। कुछ भी ऐसी घटना घटने वाला होगा तो वहाँ आकर वो खुद खड़ा हो जाएगा और हमें सेफ रखेगा और हमें बचाएगा। क्योंकि संसार में रक्षा करने वाला कोई नहीं है। पुलिस, दरोगा, केस मुकदमा और मंत्री संतरी कोई रक्षा करने वाले नहीं है। हर रक्षा स्वयं को कर सकते हैं, परमात्मा कर सकते हैं। और आज के संसार में जो हम कर्म करते हैं उस कर्मों के अनुसार हमें रक्षा मिलती है। आज 3 सूत्र, 3 हम लोग गांठ बांधते हैं, है ना, राखी बांधते हैं, तो 3 गांठ लगाते हैं। 3 गांठ लगाते, पहला गांठ है स्वरक्षक, स्वयं का रक्षक, स्वयं को रक्षा करना है। दूसरी गांठ परमात्मा रक्षक और तीसरी गांठ है मर्यादा रक्षक। परमात्मा रक्षक यानी परमात्मा हमारा रक्षा तो स्वयं करता ही है, लेकिन हमारे कर्मों के द्वारा ऐसा कोई कर्म ना हो जो परमात्मा का बदनामी हो। इसलिए परमात्मा की भी रक्षा करनी है हमारे अपने कर्मों के द्वारा, कि आज भगवान की आज राखी उन्होंने बंधवाया है और ऐसा गलत कर रहे हैं। तो परमात्मा रक्षक और मर्यादा रक्षक। मर्यादा यानी जो परमात्मा से मत मिलता है, जो भगवान की आज्ञाएं मिलती है, ये पाप, झूठ बोलना पाप है, गलत करना पाप है, ये पाप कर्म नहीं करना चाहिए। मर्यादा रक्षक ये 3 गांठ लगाएंगे और ये 3 संकल्प करेंगे कि हमें स्वयं की रक्षा कैसे करनी है। जितना अपने बारे में अच्छे से अच्छा सोचेंगे उतना ही दूसरे के बारे में भी हम अच्छा सोचना चालू कर देंगे। तो आज का यही प्रतिज्ञा का दिन भाई बहनों का त्यौहार नहीं बल्कि परमात्मा का और हम आत्माओं का रक्षा सूत्र बांधने का त्यौहार है, जो हम सब राखी बांधेंगे। और आज हम संकल्प लेंगे और कल से एक नया मोड़ अपने जीवन में लाएंगे। ठीक है, ओम शांति। ओम
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय सासाराम के अंतर्गत कुदरा प्रखंड में कुदरा पैराडाइज एकेडमी में आज 150 टीचर्स को राखी बांधी गई तथा मुख भी मीठा कराया गया। साथ में प्रतिज्ञा भी कराया गया कि हमारे जीवन में जो जो बुराइयां हैं, जो हम जिस बुराइयों के कारण आज हमारे जीवन में विघ्न है, जो परीक्षाएं आ रही है, जो परिस्थितियां आ रही है, उस विघ्न को, उस बुराई को सदा के लिए आज हम शिव बाबा को देंगे, समाप्त करेंगे। इस उपलक्ष्य में सभी से प्रतिज्ञा भी कराई गई तथा राखी भी सबको बांधी गई। भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। राखी ये संदेश सुनाता परम पिता से सच्चा नाता, जो सारे संबंध जोड़ता जीवन का सच्चा सुख पाता। झूठे रिश्ते नातों में तू डोल नहीं, भैया मेरे धागों का तो मोल नहीं। ये राखी कुछ और नहीं है भाई बहन का निर्मल प्यार, निराकार शिव पिता है अपना, ये वसुधा अपना परिवार। इस अमृत में देहभान का जहर कभी तू घोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं, भैया मेरे धागे का तो मोल नहीं। पावनता का ये जो हम लोग सब जानते हैं, बस पालन नहीं करते हैं, और कोशिश करें कि हम लोग पालन भी करें उस चीज़ का। बाकी मैम आप लोग बहुत थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, ये सब इतना सब कुछ बना के भी लेके आई, इसके लिए मैं सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग बड़ी दीदी की तरह हम लोगों को हमेशा गाइड भी करती हैं,